हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो रहेगी हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें कि हम मध्यकालीन भारत से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। देखिए फ्रेंड्स, इस टॉपिक से हमारे कुल मतलब टोटल 15 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बनते हैं। ठीक है, उसी में हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है। देखिए, ये टॉपिक आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, एसएससी, सीईटी, ग्रुप डी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, सीटेट, एचटेट या डी ट्रिपल एसपी या फिर एसएससी। ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। हमारे वीडियो का आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शंस हैं अफीफ, अल-बरूनी, इब्न बतूता या फिर फरिश्ता। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था। और फ्रेंड्स, ये महमूद गजनी का क्या है, दरबारी इतिहासकार था। अल-बरूनी ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद। ठीक है, ये इसकी एक पुस्तक थी जो उसने लिखी थी, और अपनी इस पुस्तक में इसने उस टाइम की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी दी थी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फ्रेंड्स यहाँ पर भारत नहीं है, यहाँ पर है ये एक सेकंड, धर्मत। ठीक है, धर्मत का युद्ध हुआ था एक, वो किन के बीच लड़ा गया था ये पूछा गया है। ऑप्शंस है अहमद शाह दुरानी तथा मराठा के बीच, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच, बाबर और अफगान के बीच, या फिर मोहम्मद गोरी तथा जयचंद के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच। ठीक है, ये धर्मत का जो युद्ध है वो शाहजहाँ के उत्तराधिकारी थे, ये जो दोनों औरंगजेब तथा दारा शिकोह। ठीक है, ये क्या है, ये दारा शिकोह ये जो थे ये शाहजहाँ के दोनों उत्तराधिकारी थे। इनके बीच में 1658 में ये धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, और इसमें जीत हुई थी औरंगजेब की और दारा शिकोह इसमें हार गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया? ठीक है, ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसने दिल्ली को खोल दिया था मोहम्मद गोरी के लिए? तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस देखते हैं, खानवा की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई, या फिर तराइन की पहली लड़ाई। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तराइन की दूसरी लड़ाई। ठीक है, जो कि कब हुई थी, 1192 ईस्वी में हुई थी, और इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, और मोहम्मद गोरी की इसी जीत ने उसके लिए दिल्ली के क्या है, द्वार खोल दिए थे, और इसमें पृथ्वीराज की क्या हुई थी, पराजय हुई थी। ठीक है, मतलब ये जो तराइन की लड़ाई थी ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच 1192 ईस्वी में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन ए, 711। तो भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण था वो 1711 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अरब आक्रमणकारी जो मोहम्मद बिन कासिम है उसके नेतृत्व में हुआ था। ये आपको नाम याद रखना है, कौन सा, मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसके नेतृत्व में ये युद्ध हुआ था, आक्रमण हुआ था। इराक के जो हाकिम अल हिजाज, ठीक है, हाकिम अल हजाज जो थे, इन्होंने सिंध पर आक्रमण करने के लिए इसको भेजा था, मोहम्मद बिन कासिम को, और उस समय सिंध पर दाहिर का शासन था, दाहिर का। ठीक है, तो उसके साथ आक्रमण या उसको युद्ध करने के लिए मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था इराक के शासक हाकिम, अब नाम याद रखना, हाकिम अल हज्जाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए कि कौन सा कथन सही है। मंदिर छोटे छोटे भूस्वामी होते थे तथा सिंचाई व्यवस्था का विकास भी करते थे, सही है। अकाल पड़ने पर अकाल ग्रस्त क्षेत्र जो थे उसमें स्थित मंदिर अकाल ग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करते थे। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में मंदिर लोगों को धार्मिक प्रेरणा स्रोत होने के अतिरिक्त शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। ठीक है,
ये भी करेक्ट है। फ्रेंड्स एक बार पीछे देखते हैं, जो हमारा ये वाला पॉइंट था, एक सेकेंड, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था, मंदिर छोटे छोटे भूस्वामी होते थे, ये गलत रहेगा। ठीक है, सॉरी, ये मेरे से गलती से करेक्ट हो गया, ये हमारा गलत रहेगा। सेकंड और थर्ड ऑप्शन ठीक रहेगा। अकाल पड़ने पर अकालग्रस्त क्षेत्र जो थे उनमें स्थित मंदिर अकालग्रस्त लोगों को राहत प्रदान करते थे। और थर्ड जो है, पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत में मंदिर लोगों की धार्मिक प्रेरणा स्रोत होने के अतिरिक्त शक्तिशाली सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। तो ऑप्शन डी है हमारा जो वो करेक्ट रहेगा, यानी कि सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही होंगे। देखिए फ्रेंड्स, कई अभिलेखों से दक्षिण भारत के मंदिरों के बारे में या उनसे जुड़ी हुई बातों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। और ये जो मंदिर थे, बैंक, कोष, किला, दरबार गृह, उपवन, मेला, प्रदर्शनी स्थल या हस्तशिल्प, विशेष रूप से हथकरघा जो उद्योग थे उनके लिए प्रेरक थे। ठीक है, प्रदर्शनी वगैरह का स्थल हुआ करते थे। नृत्य, संगीत आदि इनसे सबसे जुड़े हुए थे मंदिर जो थे। सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षक थे। शिक्षा और चिकित्सा के भी बहुत बड़े केंद्र थे। और सेकंड बात यह है कि जो मंदिर थे वो राज्य के बाद भूमि के दूसरे बड़े भूस्वामी होते थे और सिंचाई व्यवस्था का भी विकास करते थे, जो कि हमें सेकंड पॉइंट में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी या फिर मोहम्मद घोरी? तो जो भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, मोहम्मद बिन कासिम। और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इसने सिंध पर आक्रमण किया था, लेकिन उसका कोई भी स्थायी परिमाण नहीं मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? शेरशाह ने, अकबर ने, महमूद गजनवी ने या फिर महमूद बिन कासिम ने? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महमूद गजनवी ने। ठीक है, इसने क्या है, चांदी के सिक्के निर्गत करवाए और उन सिक्कों के एक तरफ मुद्रा लेख पर अंकित संस्कृत भाषा में लिखा गया और इसी मुद्रा के दूसरी तरफ अरबी भाषा में लिखा गया। ठीक है, एक तरफ संस्कृत भाषा में और एक तरफ अरबी भाषा में लिखा गया। ठीक है, ऐसे इसने चांदी के सिक्के करवाए और इस सिक्के का जो वजन था वो कितना था? 3.0 ग्राम। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत भ्रमण के दौरान कौन सा विद्वान उसके साथ में था? फिरदौसी, अलबरूनी, इब्न बतूता या फिर अल राजी? तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, अलबरूनी। तो अलबरूनी वो विद्वान था। देखिए, जो महमूद गजनवी है वो 11वीं शताब्दी में भारत में आने वाला एक आक्रमणकारी था। अलबरूनी जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया वो क्या था? एक प्रमुख विद्वान था। अलबरूनी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ, जो किसका ग्रंथ था? तारीख उल हिंद, ये इसका एक वृतांत था। ठीक है, तारीख उल हिंद, इसमें इसने महमूद के भारत आक्रमण और उनके प्रभाव का वर्णन किया कि अलबरूनी ने जैसे भी भारत पर आक्रमण किए उनका सारा वृतांत तारीख उल हिंद में मिलता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी के स्वर्ण सिक्कों पर निम्नलिखित में से क्या अंकित था? उसके जो सोने के सिक्के थे उन पर क्या बना हुआ था, ये बताना है। इसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे। ऑप्शन सी इसका डायरेक्ट आंसर ठीक रहेगा। पूर्व भाग पर देवी लक्ष्मी और पृष्ठ भाग पर नागरी अक्षरों में उसका नाम। ठीक है, किसका? मोहम्मद गोरी के जो स्वर्ण सिक्के थे उन पर मोहम्मद गोरी का नाम था और सामने क्या था? देवी लक्ष्मी। ठीक है, ये बना हुआ था। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को हराया था? तो ऑप्शन है कानपुर, करनाल, दिल्ली या फिर पानीपत? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, करनाल लड़ाई में। ठीक है, देखिए जो करनाल का युद्ध है वो 24 फ़रवरी 1739 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके बीच? नादिर शाह और मुग़ल शासक मोहम्मद शाह के बीच। और इस युद्ध में क्या है, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को हरा दिया था। 3 घंटे ये युद्ध चला था। ठीक है, कितने? 3 घंटे ये युद्ध चला था। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी, करनाल का युद्ध। आपको इसकी डेट याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति यानी कि उनकी तस्वीर फ़ोटो बनी हुई थी? ऑप्शन है अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोहम्मद गोरी। ठीक है, देखिए जो मोहम्मद गोरी हैं उनके सिक्कों पर क्या है, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी।
जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया 1192 ईस्वी में तराइन की जो सेकंड युद्ध था, ठीक है, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था और फिर उसने भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की और उसके बाद मुद्रा के रूप में सिक्के जारी किए और इन्हीं सिक्कों के एक तरफ देवी लक्ष्मी की उसने आकृति बनवाई और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा खुदवाया। ठीक है, कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में उसने कलमा लिखवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शंस है फिरदौसी, उतबी, चंद्रप्रदाय या फिर हसन निजामी। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। जो महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था वो कौन था? उतबी था। ठीक है, देखिए जो महमूद गजनवी था ये एक शिक्षित व्यक्ति था, सुसभ्य शासक था और इसे क्या है विद्वान और कलाकारों का सम्मान करना आता था, मतलब ये उनकी रिस्पेक्ट करता था। और इसी के दरबार में क्या है इतिहासकार उतबी हुआ करता था। इसमें इतिहासकार अलबरूनी भी था जो इसके दरबार में था। ठीक है, तो और इस टाइम यहाँ पर इतिहासकार पूछा है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या है, उतबी है तो करेक्ट आंसर उतबी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा युगम सही है ये बताना है। अलाउद्दीन खिलजी बंगाल विद्रोह सही रहेगा। सुल्तान महमूद सोमनाथ को लूटना ये भी ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन ई जो है सही रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस वाले ऑप्शन के बारे में देखते हैं। देखिए जो गुजरात में जब भीम प्रथम का शासन था, ठीक है, भीम प्रथम का शासक था उस टाइम, यानी कि 1025 की बात है। इस ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर की लूट की थी। और जी ऑप्शन में यहाँ मोहम्मद गौरी सिंध पर विजय दी गई है। सिंध पर विजय हमने पीछे भी डिस्कस किया, इस पर किसने की थी? कासिम ने की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और जो चंगेज़ खान है इसका जो आक्रमण था वो 1221 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ई रहेगा। आज की वीडियो या ये कहें कि आज के टॉपिक का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इनमें से कौन गजनी राज्य वंश का संस्थापक था? ऑप्शन है सुबुक्तिगीन, इस्माइल, महमूद या फिर अलप्तगीन। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अलप्तगीन जो है वो गजनी राजवंश का संस्थापक था। देखिए जब अबुल मलिक की जब डेथ हो गई थी तो उस टाइम क्या है इसने अलप्तगीन में अफ़गानिस्तान के आसपास एक क्या है नया राज्य स्थापित किया और गजनी को उसकी राजधानी बनाया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए फिर से दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।